हाय हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। बुलिश कैंडल पैटर्न क्या होती है, ब्रेसिस कैंडल पैटर्न क्या होती है, इन सभी कैंडल के बारे में आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और क्या गलतियां करनी करनी नहीं चाहिए और क्या गलतियां कर देते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे और हम देखेंगे कि बुलिश कैंडल पैटर्न क्या होता है और ब्रेसिस कैंडल पैटर्न क्या होती है। लेकिन सिर्फ पैटर्न देखकर ही ट्रेड नहीं लेना चाहिए हमको, ये सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा कि पैटर्न देखकर हम एक कोई भी कैंडल पैटर्न बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है या रेड कैंडल बन रही है, तो हम उसी हिसाब से हम ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है? बुलिश कैंडल पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जैसे ही ग्रीन कैंडल दिखती है तो आपको लगता है कि हाँ, बायर्स की कैंडल बढ़ती है, तो जब ग्रीन कैंडल होती है तभी हम बायर्स की कैंडल ही तभी बायर्स लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और बायर्स बढ़ाते हैं। ठीक है, और प्राइस ऊपर जाता है। जैसे ग्रीन कैंडल बनती है तभी प्राइस ऊपर जाता है। यदि रेड कैंडल बनती है तो वैसे क्या होती है, डाउन के लिए होते हैं, तो लगता है कि ज़्यादातर डाउन जाने वाला है। रेड कैंडल बन रही तो डाउन जाने वाला है, इसमें सेलर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और बायर्स के लिए ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे रेड बनती है तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं। मान लीजिए कि मार्केट डाउन साइड में है, पहले एक रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आती है, तो प्रीवियस से रेड कैंडल की बॉडी को कवर कर लेती है। इसे विशेष इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा क्या होती है। हाँ, ठीक है, जैसे ये ब्रेसेस कैंडल होती है। जैसे हमारी पहली कैंडल क्या बनी है, रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल पूरी ही रेड से बड़ी बन गई और ये रेड कैंडल इसके अंदर समा गई, तो समझो कि यहाँ पे ब्रेसेस कैंडल बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या बन गई, एक ब्रेसेस कैंडल बन गई, ब्रेसेस कैंडल पैटर्न बन चुका है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होती है। मॉर्निंग स्टार यूजुअली 3 कैंडल का पैटर्न होता है। पहली ब्रेसेस कैंडल और दूसरी छोटी बॉडी वाली इंडिकेशन कैंडल, तीसरी स्ट्रॉन्ग ब्रेसेस कैंडल होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, जैसे देखो, एक ग्रीन कैंडल बन गई, दूसरी एक छोटी सी कैंडल बनी, देन तीसरी उससे बड़ी कैंडल बन गई। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेसेस, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल पैटर्न। ठीक है, जैसे कि उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, देन एक छोटी सी कैंडल बनी, इस छोटी कैंडल के बाद एक उसने बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी और वो रेड कैंडल इसके अंदर समा, तो हम समझेंगे इसको क्या किया, ब्लिस इनगल्फिंग कैंडल। मतलब इनगल्फिंग में से एक मछली जैसे छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, इसी तरीके से एक के लिए बनाया गया कि हम यहाँ पे एक ब्लिस इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है और हम यहाँ पे फिर एक एंट्री ले सकते हैं। देन इसी को ही यदि कोई कैंडल ग्रीन कैंडल अब जाने को ट्राई करती है, देन वहाँ पे हमको एक ट्री बनानी पड़ती है और जोन से लो कैंडल होती है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाकर देन एंट्री लेनी होती है। ठीक है भाई, और मैं आपको बताना चाहूँ, एक मॉर्निंग स्टार कैंडल के बारे में बता ही दिया कि मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल की होती है। मतलब एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। जब तक ये एक कैंडल बना दी उसने, मैं जैसे आपको ये दिखाया ना, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल ही बन रही, समझो एक कैंडल ये बन चुकी, दूसरी कैंडल रेड है, तीसरी कैंडल ये ग्रीन, तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल का यूज हो रहा है। ठीक है, और ब्रेसिस कैंडल पैटर्न क्या होती है? ब्रेसिस का मतलब होता है कि ब्रेसिस पैटर्न का मतलब होता है कि सेलर की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है और प्राइस नीचे जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आती है जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल की बॉडी को कवर कर लेती है। इसे ब्रेसिस इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। जैसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, यानी इसके बाद एक रेड कैंडल बन गई, वो भी बड़ी, इस ग्रीन कैंडल को ही ये रेड वाली खा गई, तो अब ये क्या होगी, एक इनगल्फिंग कैंडल। मीन्स अब यहाँ से ज़्यादातर सेलर एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेलर एक्टिव हो चुके जैसे, तो अब हमको अप साइड के लिए ट्रेड नहीं करना, अब हमको डाउन साइड के लिए
एक छोटा सा रिस्क लेना है 10 से 12 पॉइंट का, ठीक है। इवनिंग स्टार B10 कैंडल का पैटर्न होता है। पहली स्ट्रॉन्ग ब्लूसिस कैंडल होती है, दूसरी छोटी इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी स्ट्रॉन्ग विशेष कैंडल होती है। ये क्या बताती है कि इवनिंग स्टार ये हमको डाउन साइड के लिए बता रही है और जो मॉर्निंग स्टार बता रही है अप साइड के लिए। कि आप समझ पा रहे होंगे ना कि पहले तो एक ब्लूस कैंडल, पहली स्ट्रॉन्ग ब्लूस कैंडल बनेगी, ठीक है। दूसरी एक छोटी सी कैंडल बन जाएगी, वो इनडिसीजन, उसमें हम छोटी सी कैंडल में कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि ये अप जाएगी या डाउन जाएगी। फिर उसी हिसाब से कैंडल तीसरी स्ट्रॉन्ग विशेष कैंडल बनेगी, तो हम समझेंगे। इसका मतलब हो सकता है कि बारिश वीक रहा है लेकिन वो सेलर मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं। ट्रेड कैसे प्लान करें? पैटर्न देखकर ही ट्रेड मत लो। पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्मेशन वैल्यू के साथ मत देखो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बुलिश सेटअप क्या है? डाउन ट्रेंड के बाद पैटर्न देखो, सपोर्ट जोन के पास देखो, नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन लो, स्टॉप लॉस पैटर्न को लो नीचे कंसीडर करो। और विशेष स्टेप क्या है? अब ट्रेंड के बाद ट्रेंड पैटर्न देखो, रेजिस्टेंस जोन के पास देखो, नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन का वेट करो, स्टॉप लॉस पैटर्न के हाई अपर कंसीडर करो। वीडियो में क्या नहीं, जैसे कि कोई गलती कर देते हैं, ये पैटर्न 100% प्रॉफिट देता है, पैटर्न देना है तो प्राइस पक्का पड़ जाएगा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करो, हर कैंडल पैटर्न पर ट्रेड लो, ट्रेडिंग इजी मनी है। ये सारी चीज़ें हमको क्या करना, गलतियाँ नहीं करनी। कैंडलस्टिक पैटर्न प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिग्नल्स होते हैं, जैसे गारंटी नहीं वीडियो में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है। और मैं आपको हाँ जैसे कि बताना चाहूँगा, ठीक है। ये हमको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, पहली कैंडल ब्रेसेस होती है, मतलब एक छोटी कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल ब्रेसेस होने के बाद उसको पहली कैंडल को कवर कर लिया। देखो उसने क्या, इसको छोटी कैंडल बनी देन उसको क्या कवर कर लिया। जो क्या है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। ये बारिश की स्ट्रॉन्ग आने की सिग्नल देती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग आने की सिग्नल देती है। इसी तरीके से होती है ब्रेसेस एनगल्फिंग। पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी छोटी, देन रेड, मीन्स डाउन साइड के लिए जा रहा है, यहाँ पे अप साइड के लिए। तो ये पहली कैंडल बनी छोटी सी, दूसरी कैंडल ब्रेसेस होती है और पूरी कैंडल को कवर कर ली थी। इसने क्या किया, पूरी कैंडल को ही कवर कर लिया। यदि आप खींच रहे हैं ना तो देख पूरा कवर कर लिया इसको, तो ये सेलर का सिग्नल देती है। मॉर्निंग स्टार क्या होती है, पहली कैंडल ब्रेसेस होती है, दूसरी कैंडल छोटी बॉडी वाली होती है, यह मॉर्निंग स्टार कैंडल, तीसरी कैंडल ब्रेसेस स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल देती है। मतलब यहाँ पे अब उसने क्या किया, डाउन आता गया। अब उसने क्या, एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाई, देन यहाँ से क्या उसने एक सिग्नल दिया कि ये रिवर्स कर सकती है। और इवनिंग स्टार कैंडल में भी पहली कैंडल बेसे होती है, दूसरी कैंडल छोटी बॉडी वाली होती है, तीसरी कैंडल बेसे स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सेकेंड देती है। पहले क्या यहाँ से अब जा रहा देन उसने इवनिंग स्टार कैंडल बनाया, देन यहाँ से क्या एक रेड कैंडल बनाई। तो ये क्या करता है कि एक सिग्नल देती है कि ये अब वहाँ से डाउन साइड के लिए आने वाली है, ठीक है। तो एक एग्जांपल में जैसे समझाता हूँ कि देखो ये पहले डाउन साइड डाउन आता गया, यहाँ पे इसने यूनिक स्टार्ट, देन यहाँ से अप ट्रेंड के लिए जाने लगा। जैसे कि ये अप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे उसने यूनिक स्टार कैंडल बनाई, देन यहाँ से डाउन साइड के लिए जाने लगा, ठीक है। तो जैसे ये कॉमन जैसे ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो गई, ये हैमर कैंडल बोलते हैं, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम बीच में, तो ये सेम ये हमारी क्या है, एक हैमर कैंडल हो गई, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल हो गई। और ये बुलिश एनगल्फिंग, जैसे कि हमको क्या करना है, बुलिश एनगल्फिंग जैसे आ रहा है उसने क्या किया, इसको डायरेक्टली खा गया। तो अब हमको क्या करना है, कि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, देन नीचे जैसे ही इस यहाँ पे एंट्री लेना है, तो इस कैंडल को जैसे ही ऊपर को ट्रेंड बनाए ना, तब हमको एंट्री लेना है ऊपर साइड के लिए, ठीक है। जैसे कि ये कि यहाँ पे पुलिस हैमर कैंडल बनाई उसने, देखो पुलिस हैमर कैंडल ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया, देन यहाँ पे एक एंट्री की, देन अप ट्रेंड के लिए बनी, ठीक है भाई। तो जैसा भी मेरा वीडियो आपको लगा हो तो आप मुझे बताइए क्या गलती है क्या नहीं है। तो आज तो मैंने आपको अच्छे से हैमर कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और सभी कैंडल के बारे में, 2 कैंडल के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में भी आया होगा क्या होता है क्या नहीं होता है।
और जो भी कोई कैंडल के बारे में आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसी कमेंट को देखकर मैं फिर उसी में ही वीडियो बनाऊँगा। ठीक है भाई।